जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दोस्तों, आज जो मैं आपको सुना रहा हूँ इसे कहानी मत समझना। ये मेरी हकीकत है जो मेरे ऊपर बीती है। एक बार मैं बहुत परेशान बैठा था। पैसे की कोई कमी नहीं थी, अब भी नहीं है, पर मन में शांति नहीं थी। मैंने अपने मन में एक बात पक्का सोच ली थी कि पैसा जितना मर्जी कमा लो, मन को शांति नहीं दे सकता। इंसान जितना पैसा ज़्यादा कमाता है उसका लालच बढ़ता ही जाता है, चाहे कोई भी हो। मेरे साथ भी यही हुआ था। एक दिन मेरे मामी जी हमारे घर आए हुए थे। उन्होंने गुरु मंत्र ले रखा था, हमेशा खुश रहते थे। मैंने मजाक ही मजाक में उनसे कहा कि बहुत परेशान रहता हूँ, मुझे भी गुरु मंत्र ले दो। उन्होंने तुरंत हामी भर दी अगले दिन जाने की। मैं मन में बहुत खुश हुआ और उनसे कहा मुझे बाबा जी गुरु मंत्र दे देंगे। वे कहने लगे अगर सच्चे दिल से जाएगा तो जरूर ही मिलेगा। दोस्तों, मैं मन ही मन सोच रहा था जल्दी जल्दी आज का दिन समाप्त हो और कल मैं बाबा जी के पास जाऊं। मैंने बाबा जी को पहले कभी नहीं देखा था। रात हुई, मैं सोया, स्वप्न आया। स्वप्न में बाबा जी ने मुझे नामदान दिया। बाबा जी को मैंने पहली बार देखा। जो बाबा जी ने मुझे नामदान दिया वो तो मैं स्वप्न में था और मैं भूल भी गया था, और स्वप्न में कुछ और भी देखा। एक छोटा सा कमरा था। 4-5 भगवे कपड़े वाले महात्मा जमीन पर बैठे थे। एक चारपाई पर सफ़ेद कपड़े पहने बुजुर्ग से बैठे थे। चारपाई के पास एक पतला सा डंडा भी पड़ा था। जैसे ही मैं कमरे में गया, वो बाबा जी जिन्होंने मुझे नामदान दिया था, मैं उनको प्रणाम करने के लिए जैसे ही झुका, उन्होंने मुझे चारपाई की ओर इशारा किया, पहले इन्हें प्रणाम करो। मैंने किया। मेरा सपना टूट चुका था। बस 2 ही चीज़ें याद थी, एक बाबा जी का चेहरा जिन्होंने मुझे नामदान दिया था, और एक वो चेहरा जो चारपाई पर सफ़ेद कपड़े पहने बैठे थे। दोस्तों, स्वप्न था, टूट गया। जब सुबह हुई, मैं, मेरी मिसी और मेरे मामी जी बाबा जी के पास नामदान लेने के लिए पहुँचे। वहीं बाबा जी थे जो रात मैंने स्वप्न में देखे थे। मैंने बाबा जी को सारी बात स्वप्न की बतलाई कि आप रात सपने में मुझे नामदान दे गए थे, मगर नामदान मैं भूल गया। और उन बाबा जी की भी बात बताई जो चारपाई पर सफ़ेद कपड़े पहने बैठे थे। मैं बोलता रहा, बाबा जी सुनते रहे। वे मन मन मुस्कुराने लगे। मैंने अपने मन में सोचा, मैं बोलता ही जा रहा हूँ, बाबा जी तो कुछ नहीं बोलते, शांत हैं। तभी मैंने बाबा जी को हाथ जोड़कर कहा, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे गुरु मंत्र दे दीजिए। नामदान लिए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। कुछ क्षण बाद बाबा जी थोड़ा मुस्कुराए और कहा, चलो नीचे दरबार में, वहीं पर आपको गुरु मंत्र देते हैं। दोस्तों, जैसे ही हम तीनों दरबार में गए, मैं देखकर हैरान हो गया। दरबार में जो स्वरूप लगा था, ये वही बाबा जी थे जो सपने में मुझे चारपाई पर बैठे नजर आए। मैं और मेरी मिसेज को नामदान बाबा जी ने दिया। दोस्तों, मैं खुशी खुशी घर आया। जैसा कि मुझे बताया गया था किस प्रकार नामदान का जाप करना है, रोज करता था। मन को बड़ी शांति मिलती थी। कोई भी दुख आता तो पता ही नहीं चलता कब भाग जाता, मन हल्का हो जाता। दोस्तों, आगे जो चमत्कार बाबा जी ने मेरे साथ किए मैं फिर आगे बताऊंगा। जैसा कि नंगली साहब बाबा जी के आशीर्वाद से दंडवत की। 2 बार दिल्ली से नंगली साहब पद यात्रा की अकेले में। मैं अहंकार करके नहीं कह रहा हूँ, ये तो बाबा जी का आशीर्वाद था। बोलते बोलते थक चुका हूँ।
फिर जरूर बताऊंगा कि मालिक कैसे कैसे चमत्कार करते हैं। बस दोस्तों, एक मेरा कहना जरूर मानना, माया से नहीं मायापति से प्यार करना। जिंदगी में कभी दुख नहीं आएंगे, आएंगे तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कैसे भाग जाएंगे। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।